नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की विभिन्न रियासतों और जातियों की कुल देवियों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो में अपन टोटल 32 कुल देवियों को याद करेंगे, जिसमें 16 रियासतों की और 16 जातियों की कुल देवियों को याद करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन इस वीडियो में अपन विभिन्न रियासतों की कुलदेवियों को देखते हैं। सबसे पहले रियासत है अपनी आमेर का कच्छावा वंश या फिर जयपुर रियासत की, दोनों की एक ही कुलदेवी या फिर एक ही रियासत कहलाती है। तो आमेर का कच्छावा वंश व जयपुर रियासत की कुलदेवी का नाम है जम्मुवाय माता, जिनको बुढ़वाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछा किसी ने, गर्मी का मौसम चल रहा है, आपने आम खाए क्या? आपने बोला भाई हमने तो जमकर आम खाए। क्या कह रहे? जमकर आम खाए। क्या करें? जमकर आम खाए। तो जमकर आम खाए पढ़ने में क्या लगता है? जम्मुवाय। जमकर आम खाए, जम्मुवाय, सेम रिलेट होता है। तो आम कैसे खाए? जमकर आम खाए। तो जमकर आम खाए पढ़ने में क्या लगता है? जम्मुवाय माता। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपनी है जोबनेर का खंगारोत वंश या फिर जोबनेर रियासत। तो जोबनेर रियासत की कुलदेवी का नाम है ज्वाला माता। अब देखो, आपको इस कंपटीशन की दुनिया में जॉब लगना है ना, तो आपको दिन रात आग की ज्वाला के अंदर जलकर क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जॉब लगने के लिए आपको आग की ज्वाला के अंदर जलना पड़ेगा। तो ज्वाला से हो जाएगा ज्वाला माता। नेक्स्ट है रियासत है अपनी सीकर का चौहान वंश या फिर सीकर रियासत, जहाँ की कुल देवी है जीर्ण माता। अब देखो कि आपका एक दोस्त है, वो ना आप कहीं कल गाड़ी से कहीं जा रहा था और क्या हुआ, वो गिरते गिरते बचा। तो आपको आकर कर बता रहा है कि भाई है ना, कल ऐसी ऐसी बात होगी। तो आपने बोला भाई शुक्र है, तू क्या हुआ, तेरी जान नहीं गई। शुक्र है कि भाई तेरी क्या नहीं गई? जान नहीं गई। शुक्र से हो जाएगा सीकर और जान से हो जाएगा जीर्ण माता। सो सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी का नाम क्या है? जीर्ण माता। नेक्स्ट है अपनी करौली का यादव वंश। कौन सा? करौली का यादव वंश या फिर कलोरी रियासत, जिसकी कुलदेवी का नाम है केला देवी। अब देखो, एक तो करौली से अपन ने निकाला करेले, एक तो है करेले और एक है केला। तो मैं आपसे खाने के लिए बोलूंगा तो आप क्या खाओगे? कि करेले तो खाओगे नहीं, केला ही खाओगे, क्योंकि ये तो क्या होता है? कड़वा होता है। तो करौली रियासत की कुलदेवी का नाम है केला देवी। नेक्स्ट है अपनी नाडोल व जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी या फिर नाडोल व जालोर रियासत की कुलदेवी का नाम है, दोनों की एक ही कुलदेवी, जिनका नाम है आशापुरा माता। अब देखो, अब आपने माता जी के मंदिर के कुलदेवी के माता जी के मंदिर, उनको क्या बोल रहे हैं? माता जी ना जा हमारे से दूर, हमारे को तो बस तुम्हारे से क्या आशा है। तो माता हमारे से दूर ना जा, हमारे को तुम्हारे से आशा है। तो ना से हो जाएगा नाडोल, जा से हो जाएगा जालोर और आशा से हो जाएगा आशापुरा माता। नेक्स्ट है अपनी गुजर पतियारों की कुलदेवी। किसकी? गुजर पतियारों की कुलदेवी। मोस्ट इंपोर्टेंट है गुजर पतियारों की कुलदेवी, इनका नाम है चामुंडा माता। अब देखो, गुजर लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? बहुत खतरनाक लोग होते हैं। वो कभी भी क्या नहीं मानते? हार नहीं मानते। गुजर लोग कभी नहीं क्या नहीं मानते? हार नहीं मानते। चाहे कोई उनकी क्या काट देवे, मुंडी काट देवे। क्या काट देवे? मुंडी काट दे, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं मानते? हार नहीं मानते। तो गुजर कभी हार नहीं मानते। तो गुजर पतियार और मुंडी से हो जाएगा चामुंडा माता। आ रहा है ना इसमें मुंडी, तो चामुंडा माता हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी। वैसे तो इसको मेरे को शामिल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में वो कहाँ पर है? तो वो कौन है? तुलजा भवानी का मंदिर है, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जिनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी का है, तो ये मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी का जो मंदिर है, ये मराठा शासक शिवाजी के कहने पर ही खुलेगा। तो ऐसा अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं, जब मराठा शासक आते थे, जब वो बोलते थे खुलजा सिम सिम, बोलते ना खुलजा सिम सिम, तभी ये मंदिर खुलता था। तो खुलजा से हो जाएगा तुलजा, खुलजा से हो जाएगा तुलजा। तो मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी का नाम क्या है? तुलजा भवानी। नेक्स्ट है अपनी आउवा के चंपावतों या फिर आउवा रियासत की कुलदेवी, जिनका नाम है सुगाली माता। इनको 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। इनके 10 सिर और 54 हाथ, ये आपको ध्यान रखना है। आउवा के चंपावत है फिर आउवा रियासत की कुलदेवी का नाम है सुगाली माता। अब आप इसको इस तरीके से जान सकते हो कि एक लड़की है जिसका होने वाला पति है ना, वो शहर में काम करता है। तो वो उसको रोज फोन करती है कि भाई ना सगाई करने तो आ जाओ, शादी नहीं तो कम से कम। तो आप वो क्या बोलता है? मैं आऊंगा ना अब की बार। क्या अब की बार जब आऊंगा तब क्या कर लूंगा? सगाई भी कर लूंगा। तो आऊंगा से हो जाएगा आउवा रियासत और सगाई से क्या हो जाएगा? सुगाली माता। तो वो क्या बोलता है उसको? अब की बार जब मैं आऊंगा तो क्या कर लूंगा? सगाई कर लूंगा। तो सगाई से हो जाएगा सुगाली माता और आऊंगा से हो जाएगा आउवा रियासत। नेक्स्ट अपनी सांबर के चौहान वंश की या फिर रियासत की कुलदेवी का नाम क्या है? शाकंभरी माता या फिर सकराय माता। अब देखो, इडली सांबर तो आपने खाए होंगे। अब सांबर क्या होता है? बहुत सारे दुकान वाले होते हैं, सांबर के अंदर क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं, जो कि अपन को अच्छा नहीं लगता। सांबर तो वही अच्छा लगता है जिसके अंदर साग क्या, तो सब्जी भरी हुई होती है। तो सांबर कौन सा अच्छा लगता है? जिसके अंदर साग भरी हुई होती है अच्छी तरीके से। तो सांबर से हो जाएगा सांबर रियासत और शाक भरी से हो जाएगा शाकंभरी माता, जिनको सकराय माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अपनी परमार शासकों की कुलदेवी। परमार शासकों की कुलदेवी है सचिया माता। कौन है? सचिया माता है। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। परमार को आप पढ़ो परमात्मा,
परमात्मा कभी भी झूठे आदमी का साथ नहीं देता है। परमात्मा हमेशा उसका ही साथ देता है जो किसके साथ चलता है, सच्चाई के साथ चलता है। तो परमात्मा हमेशा, परमार को अपन ने किससे लिया, परमात्मा से। परमात्मा को अपन ने किससे लिया, परमात्मा से। और परमात्मा हमेशा उसका ही साथ देता है जो जिसका सच्चाई का साथ देता है। सच्चाई से हो जाएगा सचिया माता। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना जैसलमेर का भाटी वंश जो अर्थात जैसलमेर रियासत, इनकी कुलदेवी का नाम है स्वांगिया माता। क्या नाम है, स्वांगिया माता। इसको देखो, स्वांगिया माता के अंदर आ रहा है एक स्वांग। स्वांग का मतलब ऐसे तो होता है वेश बदलना। क्या होता है, वेश बदलना। लेकिन स्वांगिया माता के अंदर, स्वांगिया माता के मंदिर के अंदर स्वांग का मतलब क्या, भाला है, एक भाला है। लेकिन आप इसको इसी तरीके से याद करो, स्वांग का मतलब क्या होता है, वेश बदलना। लेकिन जो आदमी अगर बार बार वेश बदलता ना है ना, उसको क्या कर देना चाहिए, मसल देना चाहिए मुट्ठी के अंदर, क्योंकि वो आदमी क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो वेश बदलने वाले को क्या होता है, मसल देना चाहिए। तो मसल से हो जाएगा जैसल और स्वांग से हो जाएगा स्वांगिया माता। इस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट है अपना हाड़ा शासकों की कुलदेवी। क्या नाम है, हाड़ा शासकों की कुलदेवी का नाम है बधाड़ा माता, या फिर कोटा रियासत की कुलदेवी है बधाड़ा माता। अब इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, एक आदमी था बहुत ज्यादा बद्दा था, उसको लोग बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे, बद्दा बद्दा बुद्धा। तो उसको एक दिन गुस्सा आया, तो उसने क्या करा, गुस्से गुस्से में लोगों की चीजें हड़पना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, चीजें हड़पना शुरू कर दिया। तो उसने हड़पना शुरू कर दिया, तो बद्दे आदमी ने क्या था, चीजें हड़पना शुरू कर दिया। तो बद्दे से हो जाएगा बधाड़ा माता और हड़पना से हो जाएगा हाड़ा शासकों की क्या है, कुलदेवी है। नेक्स्ट अपनी जाट राजवंश की कुलदेवी। जाट राजवंश की कुलदेवी है भरतपुर रियासत की कुलदेवी, जिनका नाम है राजेश्वरी माता। देखो आपको पता है, राम जब थे, राम के भाई का नाम क्या था, भरत। और भरत एक समय में क्या था, भारत के राजा थे, इसलिए तो भरत के नाम पर भारत पड़ा था नाम। तो भरत क्या था, एक समय में भारत के क्या थे, पूरे भारत के क्या थे, राजा थे। तो भरत से हो जाएगा भरतपुर रियासत, राजा से हो जाएगा राजेश्वरी माता, क्या इनकी कुलदेवी है। नेक्स्ट रियासत अपनी मेवाड़ का सिसोदिया वंश या फिर उदयपुर रियासत, जिनकी कुलदेवी का नाम है बाण माता। अब इसको इस तरीके से याद करो, आपको जैसा कि पता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है, ये अपनी वंशावली कहां से मानते, श्री राम से शुरू मानते। कहां से मानते, श्री राम से शुरू मानते। आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। और राम भगवान क्या चलाते थे, बाण चलाते। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, मेवाड़ का सिसोदिया वंश का अपना वंशावली कहां से मानता है, भगवान श्री राम से मानते। और राम क्या चलाते थे, बाण चलाते। बाण से हो जाएगा बाण माता। नेक्स्ट है अपनी मारवाड़ का राठौड़ वंश या फिर जोधपुर रियासत। आपको जैसे पता है, मारवाड़ का राठौड़ वंश दो भागों में टूटा था, एक तो जोधपुर में और एक बीकानेर में। तो सबसे पहले अपन याद करते हैं जोधपुर रियासत की। जोधपुर रियासत की कुलदेवी का नाम है नागणीची माता, जिनको चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। इनका मंदिर, जैसे कि मैं आपको ट्रिक से सब कुछ याद करा चुका हूँ, सारी डिटेल्स याद करा चुका हूँ लोक देवियों की, जैसे कि नगाना बाड़मेर में धूड़ राय पे लाया था, कर्नाटक से लाया था, राजस्थान की एकमात्र देवी जो कि कास्ट के अंदर है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या, चील है, जिसको बाज भी कहते हैं, शान भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो देख लेना जो आपने अभी तक आपने नहीं देखी, तो लोक देवियों की। अभी अपन इसमें आगे देखते हैं कि मारवाड़ का राठौड़ वंश या फिर जोधपुर। अब तो मानो एक लड़की का नाम है, जोधपुर से निकाला अपना जोधा। अब वो क्या बाहर घूमने जा रही थी। अब वो क्या, आपको पता है, लड़कियां बहुत ज्यादा सामान लेके जाती है। अब उसने बैग के अंदर क्या था, सामान तो भर लिया, लेकिन ना सामान पूरा नहीं आया। तो उसके घर वालों ने बोला, बैग को छोड़ के ले ले, अटेची ले ले। क्या ले ले, अटेची ले ले। अटेची से हो जाएगा नांगनेची। अटेची नांगनेची सेम लेट होता है। तो जोधा ने क्या ले ली थी, अटेची ले ली थी। अटेची से हो जाएगा नांगनेची माता। नेक्स्ट अपनी बीकानेर का राठौड़ वंश। उसका बीकानेर का राठौड़ वंश या फिर बीकानेर रियासत। अब देखो, आप ना पढ़ाई करते हो तो आपके आसपास कोई बोलता था, आपको बहुत ज्यादा क्या चिढ़ होती है। तो एक आदमी आपके पास क्या कर रहा था, बकबक कर रहा था, पढ़ाई कर रहे। तो आपने उसको बोला, भैया यहाँ पे मत कर, आगे जाके बात कर। क्या आगे जाके बात कर से हो जाएगा करनी माता, बकबक से हो जाएगा बीकानेर रियासत। अब देखो, अपन ने ना 16 रियासतों की कुलदेवियों को तो याद कर लिया। अब अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विभिन्न जातियों की कुलदेवी। ये ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, विभिन्न जातियों की कुलदेवी है, तो उनको आप ध्यान से देखना। वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को एक बार देख रहे हो, दूसरी बार देखना, आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम से याद हो जाएगा। देखो, सिरवी जाति की कुलदेवी है आई माता। सिरवी जाति की कुलदेवी का नाम क्या, आई माता। देखो, सिरवी पढ़ने में लगता है सर्दी। अब देखो, आप आइसक्रीम सर्दी में खाते हो, गर्मी में खाते हो। गर्मी में खाते हो ना, सर्दी में अंदर कोई भी क्या नहीं खाता है, आइसक्रीम नहीं खाता है। तो सिरवी को याद करा अपने सर्दी से, और सर्दी के अंदर कोई भी क्या नहीं खाता, आइसक्रीम नहीं खाता। आइसक्रीम से हो जाएगा आई माता। नेक्स्ट अपनी कल्ला जाति की कुलदेवी। कल्ला जाति की कुलदेवी का नाम है लुटियाला माता। क्या नाम है, लुटियाला माता। अब देखो कि आप किसी को न्यूज बताते हो, मानो आपके घर के पास में चोरी हो गई, तो आपके घर वालों ने आपसे आकर पूछा, भाई कल क्या हुआ। तो आपने बोला कल क्या हुआ, पास वाले के घर को क्या हुआ, चोर लूट कर ले गए। पास वाले के घर को क्या हुआ, कल चोर लूट कर ले गए। कल से हो जाएगा कल्ला जाति और लूट से हो जाएगा लुटियाला माता। नेक्स्ट अपनी है जाति बिस्सा जाति की कुलदेवी। बिस्सा जाति की कुलदेवी है आशापुरा माता। अब देखो, बस आप क्या बोलते हो, कुलदेवी के दरबार में जाते हो और क्या बोलते हो, माता जी को बस आपसे ही क्या हमारे को आशा है, हम अब बस आपसे ही क्या हमारे को आशा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस से हो जाएगा बिस्सा जाति और आशा से हो जाएगा आशापुरा माता। नेक्स्ट है अपनी ओसवाल जाति की कुलदेवी, जिनका नाम है सचिया माता। देखो, ओसवाल को आपको पढ़ना है आसमान से। किससे, आसमान से। और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको किसका साथ देना चाहिए, आपको सच्चाई के साथ दोगे। अगर आप सच्चे आदमी बन के रहोगे तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। आसमान से ओसवाल और सच्चे से हो जाएगा सचिया माता। नेक्स्ट अपनी है खंडेलवाल जाति की कुलदेवी। खंडेलवाल जाति की कुलदेवी शाकंभरी माता या फिर सकराय माता। देखो, खंडेलवाल में आ रहा है खंड,
और श्रीखंड, श्रीखंड तो आपने खाया होगा, बहुत बढ़िया चीज होती है, मिठाई के जैसा होता है श्रीखंड। और श्रीखंड के अंदर क्या भरी हुई होती है? शक्कर। देखो श्रीखंड के अंदर मैं आपको दोनों रिलेट याद कर रहा हूँ, शाकंभरी माता को सकराय माता भी कहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो तो आपको खंड खंडेलवाल को लेना है श्रीखंड। और श्रीखंड के अंदर क्या भरी हुई होती है? शक्कर। तो भरी से हो जाएगा शाकंभरी माता और शक्कर से हो जाएगा सकराय माता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जाति अपनी नाई जाति की कुलदेवी, जिनका नाम है नारायणी माता। अब देखो नाई जाति, अब आदमी नाई के पास क्यों जाएगा? नाई के पास आदमी ना भाई बाल वाल कटाने जाता, शेविंग में भी कराने जाता है, क्योंकि वो कहीं बाहर जाना होता है उसको। तो आप भी नाई के पास गए क्योंकि आपको कहाँ जाना था? आपके नाना के घर जाना था। कहाँ जाना था? नाना के घर जाना था, इसलिए आपके इसके पास गए, नाई के पास गए। तो ना से हो जाएगा नाई और ना से हो जाएगा नारायणी माता। इसको आप इसको नॉर्मली याद रखो, आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है पांचाल जाति की कुलदेवी। पांचाल जाति की कुलदेवी का नाम है त्रिपुरा माता, जिनको तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। देखो पांचाल पढ़ने में लगता है 5 और 4, पढ़ने में लगता है ना पांचाल 5 और 4, और 5 और 4 के अंदर किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, ज्यादा वैसे तो और का भी जाता है, लेकिन अपन को ट्रिक से याद करने के लिए यही याद करना पड़ेगा कि पांचाल जाति की कुलदेवी को अपन इससे लिया 5 और 4, और 5 और 4 में किसका भाग जाता है? 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 3 का पूरा पूरा हो जाएगा त्रिपुरा। एक और तरीका है, देखो पांचल में 5 और 4 आ गया, इससे पहले क्या आएगा? 3, तो 3 4 5, इस तरीके से 5 और 4 से पांचल, 3 से हो जाएगा त्रिपुरा माता। 2 तरीके से बता दिया मैंने आपको, दोनों से जिससे अच्छा लगे याद कर लेना। नेक्स्ट अपनी भील जाति की कुलदेवी। भील जाति की कुलदेवी का नाम है आमजा माता। देखो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, और गर्मी के मौसम के अंदर क्या आते हैं? आम आते हैं, और आम के स्वाद को भूलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अपन आम को सिर्फ गर्मियों में खाते हैं, लेकिन याद अपन सारे मौसमों में रखते हैं। तो क्योंकि आम के स्वाद को भूलना बहुत मुश्किल है, तो भूलना से हो जाएगा भील जाति और आम से हो जाएगा आमजा माता। नेक्स्ट है अपनी भोपा जाति की कुलदेवी। भोपा जाति की कुलदेवी का नाम है वीरात्रा माता। अब देखो भोपा लोग क्या करते हैं? फड़का वाचन करते हैं, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा ही होगा। तो भोपे लोग आजकल क्या करते हैं? जो वीर लोग होते थे ना पुराने जमाने में, वीर जो अपनी वीरता के कारण जाने जाते थे, उनकी ना शौर्य गाथाओं को गाते हैं, उनकी शौर्य गाथाओं का फड़का वाचन करते हैं। कौन करते हैं? भोपा लोग करते हैं, इसलिए उनकी कुलदेवी का नाम क्या है? वीरात्रा माता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मीणा व गुजर जाति की कुलदेवी। कहीं कहीं पे कुलदेवी लिखे हुआ होता है, कहीं कहीं पे आराध्य देवी लिखे हुआ होता है, इसलिए मैं चाहता नहीं था कि आपका कोई गलत हो, इसलिए मैंने आपको दोनों बातें बताई। अगर किसी किताब में कुलदेवी लिखा हुआ वो भी सही है, आराध्य देवी लिखे हुआ है तो वो भी सही है, अपन को तो सिर्फ याद करना है। देखो मीणा और क्या है? मीणा व गुर्जर जाति की कुलदेवी। देखो मीणा से लिया मैंने मांग, और ग से लिया गे तो मांग। तो आपसे आपकी कुलदेवी के आप दरबार में गए, तो आपसे आपकी कुलदेवी ने पूछा भाई मांग तेरे को क्या चाहिए? तो आपने बोला माता जी मेरे को तो कल ही आपके दिलवा दो, नौकरी दिला दो, बेरोजगारी सही नहीं जाती। तो आपने कहा, आपकी कुलदेवी ने बोला भाई मांग बेटा क्या चाहिए तेरे को? तो आपने बोला माता जी मेरे को तो कल ही आप नौकरी दिलवा दो। कल से हो जाएगा केला देवी, और मांग से हो जाएगा मीणा और गुजर जाति। नेक्स्ट है अपनी कंजर जाति की कुलदेवी। देखो कंजर जाति की कुलदेवी अपन ट्रिक वही रखेंगे जो अपन ने ना कुलदेवी वाली वीडियो के अंदर रखी थी, डिटेल्स के अंदर से जब अपन पढ़ रहे थे। तो कंजर जाति वो कंजूस नहीं होती, वो कैसी होती? कंजूस। अपनी ट्रिक क्या थी? कंजर जाति कभी भी कंजूस नहीं होती, वो कंजूस होती। कं से हो जाएगा कंजर जाति, चे से हो जाएगा चौथ माता इनकी कुलदेवी का नाम है, से हो जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर इनका क्या है? मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। तो कंजर जाति ऐसी कंजूस है, क से कंजर, चैसे हो जाएगा चौथ माता, से सवाई माधोपुर के अंदर इनका मंदिर है। नेक्स्ट है अपनी कुमार जाति की कुलदेवी। कुमार जाति की कुलदेवी का नाम है ब्राह्मणी माता। इसको आप ऐसे ध्यान रखो, देखो कुमार के अंदर हार। अब कोई आदमी हार गया, उसने ना कोई पढ़ाई छोड़ दी, मतलब हार गया पढ़ाई छोड़ दी, तो उससे पूछते भाई तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो वो क्या बहुत ज्यादा बहाने मारेगा। इसलिए आपको इस तरीके से याद रखो, जो आदमी हार जाता है ना वो बहुत ज्यादा क्या मारता है? बहाने मारता है। हारे हुआ आदमी बहुत ज्यादा बहाने मारता है। बहाने से हो जाएगा ब्राह्मणी माता, बहाने से क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी माता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपनी अग्रवाल जाति की कुलदेवी। अग्रवाल जाति की कुलदेवी, देखो अग्रवाल जाति की कुलदेवी का नाम है केला देवी माता। अब देखो अग्रवाल से लिया अगर, क्या लिया? अग्रवाल से अगर। देखो अगर आपको ना राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर पास होना है ना, तो क्योंकि अभी रिसेंट के एग्जाम के अंदर कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर आपने राजस्थान का कला एंड संस्कृति अच्छे से पढ़ ली तो आप मैक्सिमम एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपने राजस्थान की कला और संस्कृति अच्छे से पढ़ ली तो आप मैक्सिमम एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर से हो जाएगा अग्रवाल जाति, और कला से हो जाएगा केला देवी माता। नेक्स्ट है अपनी रावत जाति की कुलदेवी। रावत जाति की कुलदेवी का नाम है ईडाना माता। रावत जाति की कुलदेवी का नाम है ईडाना माता। देखो रावत को आप याद कर लो दावत से, और दावत कब होती है? ईद के बाद। कब होती है? ईद पर होती है। ऐसा ध्यान रखो कि दावत को लिया अपन ने दावत से, और दावत कब होती है? ईद पर होती है। ईद से हो जाएगा ईडाना माता, और दावत से हो जाएगा रावत। तो रावत जाति की कुलदेवी का नाम है ईडाना माता। नेक्स्ट है अपना पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी। पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी उष्टवाहिनी या फिर सारिका देवी माता। जैसा कि मैंने आपको डिटेल्स के अंदर बताया था, राजस्थान की एकमात्र देवी जो कि किस पर सवार है? ऊंट पर सवार है। कौन है वो? उष्टवाहिनी देवी या फिर सारिका देवी माता। यह मैं आपको डिटेल्स के अंदर बता चुका हूँ। ये पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी है। देखो पुष्कर, आजकल क्या वो पुष्कर के अंदर भी रेगिस्तान आ गया। क्या आ गया? रेगिस्तान आ गया। पुष्कर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा रेगिस्तान पाया जाता है, और रेगिस्तान के अंदर क्या चलते हैं? ऊंट चलते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखना, पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? उष्टवाहिनी देवी, जो कि कौन है? सारिका देवी माता।
नेक्स्ट और लास्ट है अपनी सुनारों की कुल देवी। सुनारों की कुल देवी है भद्रकाली माता। अब एक सुनार से उसने पूछा कि भाई, एक सुनार से एक आदमी ने पूछा, भाई ना तुम ना अपनी कुल देवी भद्रकाली माता को क्यों मानते हो? तो उसने क्या बोला, जो ना भद्रकाली माता है ना, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा शुभ है। देखो, शुभ सूस हो जाएगा सुनार, भैंस हो जाएगा भद्रकाली माता। तो आपको इसको इसलिए ऐसे ही ध्यान रखना है कि एक सुनार से एक जने ने पूछा, भाई आप तुम ना भद्रकाली माता को क्यों मानते हो? तो बोला, भाई भद्रकाली माता हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, शुभ है। शुभ है इसलिए क्या है, वो हमारे लिए हमारी कुलदेवी। शुभ से हो जाएगा सुनारों की कुलदेवी और भैंस हो जाएगा भद्रकाली माता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।